हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती। जय गौ मैया। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राहु महाराज के बारे में। 1 अगस्त तक आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राहु महाराज की जो डिग्री थी, अशुभ डिग्री, अशुभ प्रभाव राहु महाराज का था, वो कम हो रहा है और अपने ही नक्षत्र सतभिषु नक्षत्र में राहु महाराज चल रहे हैं। तो राहु महाराज अभी तक देखिए, राहु क्या करते हैं, पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आपको कौन कौन सा लाभ राहु महाराज प्रदान करवाएंगे? अगर कोई बहुत जल्दी आपको आसमान तक पहुंचा सकता है, बहुत जल्दी कोई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो स्वयं राहु महाराज हैं। आज जो हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं वो राहु महाराज के लिए ही करेंगे और विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा 1 अगस्त तक। 1 अगस्त तक क्योंकि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। भाई राहु क्या है? राहु हमें संसार की चीज़ों में भ्रमित रखते हैं। राहु ऐसे प्लैनेट हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं किंतु काम बहुत बड़ा करते हैं। कोई अगर आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक और बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वो केवल राहु महाराज हैं। राहु महाराज की जिस पर कृपा हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम पर तो राहु महाराज की बहुत कृपा है। प्रभु राहु महाराज आप पर भी कृपा दृष्टि बरसाएं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, विद प्रूफ के साथ में, विद प्रमाण के साथ में हम चर्चा करेंगे राहु महाराज के लिए। तो जहाँ यहाँ पर जो प्रथम चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि राहु महाराज का जो अशुभ प्रभाव है वो काफ़ी लोगों पर पड़ रहा है। उस अशुभ प्रभाव, कौन कौन सा अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से कम होगा और कौन कौन सा अशुभ प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर इस समय पर चल रहा है। तो दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके कहाँ पर हैं? आपके धन भाव पर राहु महाराज हैं, आपके धन भाव पर विद्यमान हैं। तो राहु महाराज की वजह से आपको धन संचय करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि धन जो है ना, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा इस समय पर डगमगाई होगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा इस समय पर खराब चल रही होगी, जिसके कारण आपको अनेक परेशानियाँ झेलनी पड़ रही होंगी। साथ ही साथ में घर में कोई भी सपोर्ट आपको नहीं कर रहा होगा और घर वाले जो है ना वो सिर्फ आपको ताने दे रहे होंगे, ताड़ रहे होंगे और सिर्फ डांट ही मिल रही होगी। घर की ओर से कोई प्रेम आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। जितना आप अपने घर के लिए करते होंगे उतना प्रभाव, जितना आप अपने घर के बारे में सोचते होंगे उतना आप घर वाले आपके बारे में नहीं सोचते होंगे, क्योंकि उनके तो प्रभाव तो आप पर राहु महाराज का चल रहा है। उसी के साथ ही साथ किसी से आप प्रॉमिस कर रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, वचन दे रहे होंगे, उन वचनों को आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। किसी को भी आप प्रॉमिस, वादे, वचन देते होंगे, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इस समय पर मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन का और पैतृक भूमि का कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा होगा। यानी कि आपका पैतृक धन है या पैतृक जमीन है, पैतृक धन है, पैतृक जमीन जायदाद है, उसका जो सबको ही लाभ सबको मिल रहा होगा किंतु उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ खान पान में रुचि आपकी कम होगी। जिस तरीके से खान पान में रुचि होनी चाहिए उस तरीके से आपकी रुचि खान पान में नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव, परिवार भाव, कुटुंब भाव और धन, आपका पैसा जो है ना वो ऐसी जगह खर्च हो रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। मेरा पैसा जा रहा है तो कहाँ पर जा रहा है? ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा, क्योंकि राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव और देखते हैं। तो प्रथम भाव राहु महाराज आपका कौन सा देख रहे हैं? आपका 6ठम भाव देख रहे हैं। यानी कि 6th हाउस पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है और 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण शत्रुओं का प्रभाव, यानी कि दुश्मन आपके हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे होंगे। शत्रु जो है ना आपके हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे होंगे और साथ ही साथ में शरीर में कोई कष्ट, कोई रोग आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि हेल्थ इशू आपका चल रहा होगा। दवाइयाँ बंद ही नहीं होंगी, लगातार दवाइयों का सेवन ही आपको करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में व्यासन अर्थात कर्ज, लोन, EMI आप नहीं भर पा रहे होंगे। कर्जदार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल रहा होगा और अपना पैसा जहाँ दिए बैठे हैं वो पैसा वापस नहीं आपको मिल पा रहा होगा। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके संबंध जो हैं वह कहीं ना कहीं आपके खराब होंगे। आपके चचेरे भाइयों से, आपके ममेरे भाइयों से जो संबंध है, रिलेशन है, वो आपके खराब चल रहे होंगे।
उसी के साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि से आपके ठीक सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव को देख रहे हैं, तो कभी कभी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जो है आपको परेशान कर रही होगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में 99% आपके कार्य संपूर्ण बन जाते होंगे और 1% से आप मारे जाते होंगे, यानी कि लास्ट सीढ़ी से पहुंचकर फिर शुरुआत से आ जाते होंगे। ऐसा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जहां भी पैसा लगाते होंगे वहां पर आपका धन फंस जाता होगा और सबसे बड़ी चीज़ आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। नवम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक दसम भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं यहाँ पर राहु महाराज। तो यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को देखने की वजह से जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, संभवतः ही मान के चलिएगा कि व्यवसाय और व्यापार में कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही होगी। आलस्यपन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा होगा। खेती बाड़ी से भी कोई लाभ नहीं हो रहा होगा। जो सम्मान आपको समाज के अंतर्गत मिलना चाहिए वह सम्मान आपको नहीं मिल रहा होगा। आर्थिक स्थिति, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, आर्थिक स्थिति खराब होगी। पढ़ाई लिखाई में भी मन आपका नहीं लग रहा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का अशुभ प्रभाव मकर राशि के दर्शकों पर चल रहा था। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए। क्या क्या? सबसे पहले जहाँ पर बैठे हैं अब आपको धन संचय करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जो आप धन से रिलेटेड आप जो है परेशान चल रहे थे, तो धन से रिलेटेड जो है यहाँ पर धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर राहु महाराज ठीक करते हुए आपकी नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को प्रथम मिलेगा। उसी के साथ ही साथ परिवार के, जिस तरीके से परिवार के लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट राहु महाराज की तरफ से मिलता हुआ, कृपा राहु महाराज की होगी तो उत्तम अच्छा सपोर्ट भी आपको राहु महाराज की ओर से मिलता हुआ नजर आएगा। किसी से आगे आप 1 अगस्त के तक किसी से प्रॉमिस वादे करेंगे तो उनको भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। जो आप पर कर्ज आप पर अनावश्यक लदा हुआ है वह कर्ज भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जो कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी हेल्थ इशू आपका चल रहा था ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अपनों का प्रेम आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। जो व्यवसाय नहीं चल रहा था, व्यापार नहीं चल रहा था, वह व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। तथा आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी वह आर्थिक स्थिति काफ़ी उत्तम, काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपको तभी मिलेगा जब राहु महाराज को आप प्रसन्न करेंगे। राहु के विरुद्ध कार्य करेंगे तो कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। राहु के विरुद्ध क्या है? नशा अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे, घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, झूठ पर झूठ बोलेंगे, फ्रॉड तरीके से धन कमाने का प्रयास करेंगे, उसी के साथ ही साथ में नशे का सेवन करेंगे तो कोई भी आपको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, भाई राहु क्या हमें उलझा कर रखते हैं, तो आपको उलझना नहीं है। 1 अगस्त तक अपने नक्षत्र में है तो कुछ रेमेडीज आपको करनी है, कुछ उपाय करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कौन कौन से रेमेडीज़, कौन से उपाय आपको करने हैं। तो बहुत सिंपल उपाय हैं जो आप राहु महाराज के लिए कर सकते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। पहला, आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं व शिव मंदिर के नियमित दर्शन करें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। धतूरे के पुष्प चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो राहु महाराज की कृपा पात्र आप बनेंगे। उसी के साथ ही साथ में नवनाथ के 13 विधिपूर्वक पारायण करें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? किसी की झूठी गवाही ना दें, झूठ ना बोलें। उसी के साथ ससुराल पक्ष से अपने रिश्ते हैं, रिलेशन है, वो अच्छे बना कर रखें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। राहु महाराज के बारे में आपको सुनकर बड़ा ही हर्ष हुआ होगा कि यही राहु आपको हर झंझट से निकालते हुए 1 अगस्त तक नजर आएंगे। लेकिन जो चीज़ें बताई हैं वो करने से। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। राधे राधे।